घरों में रहने वाले हम लोगों के लिए ऐसी कितनी सुविधाएं हैं जो बेहद आम हैं। ये सुविधाएं हम तक कितनी आसानी से पहुंच रही हैं, इसीलिए शायद हमें सब आम लगता है। वहीं अब आप ये कल्पना करें कि आप ऐसे दूर दराज या फिर पहाड़ी गांव में रहते हैं जहां पर दशकों से बिजली नहीं आई है। इस बात को सोचने मात्र से ही आप सिहर उठेंगे। आपको ऐसे ही एक गांव में ले जाते हैं। जिला डोडा का पहाड़ी गांव गनोरी टंटा के लोग पिछले 2 दिनों से जश्न मना रहे हैं। उत्सव का कारण ब्याह शादी नहीं, बल्कि आजादी के बाद पहली बार बल्ब की रोशनी से जगमगा रहा उनका गांव व घर है। करीब 55 साल पहले गांव में शादी कर आई फातिमा ने जब बिजली विभाग द्वारा उनके घर में सर्विस लाइन के साथ लगाए गए बल्ब का स्विच ऑन किया तो बल्ब की रोशनी को देख उनके चेहरे के भाव उनकी खुशी को जाहिर कर रहे थे। चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में आंसू। उन्होंने कहा कि बल्ब की इस रोशनी के साथ ही दशकों से उनके जीवन में फैला अंधकार भी आज समाप्त हो गया। जिला डोडा के इस गांव में पिछले 2 दिनों से जश्न का माहौल है। खुशी मना रहे गांव के बच्चे बूढ़े इसके लिए बार बार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके कहने पर ही ये सब संभव हो पाया है। दरअसल एलजी मुलाकात कार्यक्रम के दौरान गांव के कुछ लोग उनसे मिलने गए थे। इस दौरान लोगों ने बताया कि उनके गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। ये सब सुन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा जिला प्रशासन व जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड JPDCL को 1 माह का समय देते हुए निर्देश दिए कि इस समय व्याधि के भीतर गांव में बिजली पहुंच जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि गनोरी टंटा गांव की तरह अन्य कोई दूसरा गांव भी है जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है तो वहां भी व्यवस्था की जाए। देखिए, आज तो पहले मैं आपके माध्यम से पूरे गांव वालों को, बिजली महकमे को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आज एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया। ये जो हमारी हैमलेट है गनूनी, ये जो पंचायत टांटा में आता है, ये हमारे किसी भी प्लान में जो है वो इंक्लूडेड नहीं था। और अनअभाव जो है वो इमीडिएटली इसमें प्रायोरिटी पे हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय के डायरेक्शंस पे और CS साहब के डायरेक्शंस पे इस काम को उठाया गया और LG's ग्रीवेंस सेल में ये मुद्दा भी आया था, तो उसी वजह से ये नज़र में आया। और उसकी वजह से आसपास की सिर्फ यही कुनबा नहीं तो आसपास के सारे कुनबों को जो है वो इमीडिएटली कनेक्ट करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया। हालांकि 1 महीने की इसमें मोहलत थी, लेकिन इमीडिएटली एक्शन करने की वजह से 10 दिनों में ही जो है वो यहाँ पे बिजली पहुँचाने का काम किया गया है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे पूरे ज़िले भर में जो अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है, पंचायतों तक बिजली पहुँची, लेकिन उसके अलावा भी हैबिटेशंस कई दूर दराज के इलाकों में थे, वहाँ पर बिजली पहुँचाने का काम पिछले 1.5 साल से बहुत ही प्रगति पथ पे लिया गया। मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 12,000 से ज़्यादा पोल्स लगाने का काम जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से उठाया गया, जिसमें 9,000 से ज़्यादा पोल्स जो है वो अलग अलग एरियाज़ तक डंप कर दिए गए। कई जगहों पे जो है, मेजॉरिटी जगहों पे उनको लगाने का काम शुरू हुआ। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिर्फ पोल लगाने से या फिर तारे खींचने से जो काम नहीं पूरा होता है, उसमें ऑगमेंटेशन ज़रूरी होता है, उसमें ट्रांसफार्मर लगानी ज़रूरी होती है, उसमें बाकी सारी माइनॉरिटीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और ये काम जब तक बिजली घरों तक नहीं पहुंचती तब तक ये काम पूरा नहीं होता है, तब तक इसको हम पूरा नहीं मान सकते हैं, जब तक इसका ऑगमेंटेशन नहीं होता है। लेकिन जो हमारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो मुकम्मल तरीके से चल रही है। और आने वाले दिनों में जो भी चंद हैबिटेशन अब हमारे पास बचे हैं, जैसे आज ही हैबिटेशन हमने कवर किया है, 7 वाला भी चल रहा है, उसी तरीके से आने वाले दिनों में ये काम जो है वो 100% कवरेज तक। DC हुआ करते थे डोडा में, वो एक बार यहाँ टांटा में आए जब भी हम